अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक जितने भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी पठन पाठ्य सामग्री जो कि टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, मेरे चैनल पर एक साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ये मेरी रसपिक संभवतः दूसरी कक्षा है। आप लोगों ने अवश्य पहली कक्षा देख ली होगी, ये दूसरी कक्षा है। तो चलिए ये देखते हैं। पहला प्रश्न इस कक्षा का है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त दोहे में हास्य रस है। उपर्युक्त दोहे में हास्य रस है। जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती हो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रौद्र रस का वर्णन है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और रक्त इस रस का वर्ण होता है और इसके देवता रुद्र हैं। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमितोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। इन पंक्तियों में भी रौद्र रस है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विवाह होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है, अद्भुत रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। अगला प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु। निम्न पंक्तियों में भी अद्भुत रस है। अद्भुत रस का परिपाक होता है। ऊपर अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आलंबन भाव, आश्चर्यजनक, अलौकिक वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य होता है। इस रस का उद्दीपन भाव अलौकिक वस्तु की विचित्रता तथा संचारी भाव, तर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्सुकता तथा आवेग होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सही है। श्रृंगार का रति है। विभत्स का जुगुप्सा सही है, जबकि रौद्र का उत्साह गलत है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, से सुमेलित है। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस है। जहाँ किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ अद्भुत रस होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है, जिसमें यह भाव प्रतीत होता है, इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। उपर्युक्त पंक्तियों में शांत रस है। मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रयोगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम होता है शांत रस। शांत रस जन्म मरण के भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होता है।
अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षणभंगुर भव राम राम। इसमें शांत रस है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है, जहाँ भौतिक संस्कार को नश्वर या क्षणभंगुर बताकर उससे मोह भंग की बात की जाए और वैराग्य भाव जागृत हो, वहाँ शांत रस होता है। रोग भोग वियोग लोभ मोह आदि ऐसे तत्व हैं जो संसार की नश्वरता को सिद्ध करते हैं तथा उनके प्रति वैराग्य का भाव जगाते हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियों में करुण रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में करुण रस है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल दिया है। अगला प्रश्न, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में निहित रस है करुण रस। अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि इसके अनुभाव होते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत की उपर्युक्त पंक्तियों में सुखमय संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निराशा व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों में नववधू का प्रियतम विवाह के बाद पहले ही दिन काल कवलित हो जाना वर्णित है। यहाँ नववधू आश्रय, दिवंगत पति विषय, नायिका का दुख में मौन रह जाना अनुभाव, विषाद, चिंता आदि संचारी भाव हैं। उनके संयोग से यहाँ करुण रस व्यक्त हुआ है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रस करुण रस अभिव्यंजित हुआ है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में दुखद घटना का प्रसंग है, अतः करुण रस है। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है, तो भवभूति ने करुण रस है एको रस कहकर इन्होंने मान्यता दी है। भवभूति ने करुण को एकमात्र रस माना है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम तथा मालती माधवम इनके चर्चित नाटक हैं। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीचही, परयो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में भयानक रस है। भानुदत्त ने रस तरंगिणी में भयानक रस के दो भेद किए हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलम स्वयं आश्रय में रहता, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलम्बन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है, अर्थात आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अजगर और सिंह आलंबन है। उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंप, रोमांच आदि संचारी भाव हैं और मूर्छा आदि अनुभाव हैं। इन सबसे भय स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति करता है। यह परनिष्ठित भयानक रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली को काल रसना पसारी है। कैंथो व्योम बीथिका भरे हैं, भूरि धूम केतु, वीर रस और वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में भयानक रस का परिपाक हुआ है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में भयानक रस का परिपाक हुआ है। इसका स्थायी भाव भय है। इसके आलंबन भाव हिंसक पशु, बलवान शत्रु इत्यादि हैं। त्रास, दैन्य, आवेग, शंका, मोह, चिंता, अपस्मार इसके संचारी भाव हैं। जसोदा हरि पालनै झुलावै, हलरावै दुलरावै मल्हावै, जोई सोई कछुकावै।
उपर्युक्त पंक्तियों में रस है वात्सल्य रस। उपर्युक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है, जहाँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को विविध गतिविधियों द्वारा मातृत्व छिड़क रही हैं। अतः स्पष्ट है कि यह वात्सल्य रस है। जब शिशु की क्रीड़ा, सौंदर्य और उसके विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से माता पिता को बच्चे के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। अगला प्रश्न, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरोन चलत ते रेणुतन मंडित मुख दधिलेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है, जहाँ बाल भाव या बालक को देखकर सुनकर उनके प्रति मन में सहज आकर्षण या बाल रति का भाव मरता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे घुटनों के बल चलने लगे हैं, उनके हाथों में मक्खन है, मुंह पर दही लगा है, शरीर मिट्टी से लिपटा है। यहाँ पर उनके आकर्षण रूप का वर्णन है, अतः वात्सल्य रस है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भैया अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक हुआ है, तो वात्सल्य रस है। इनमें भी उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या वात्सल्य है। इसके आलंबन भाव संतान, शिष्य, अनुज आदि हैं तथा उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं, बाल, कुतूहल इत्यादि हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। में भक्ति रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में भक्ति रस है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का उपर्युक्त दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, जबकि कई पुस्तकों एवं कृतियों में उपर्युक्त पंक्ति को भक्ति विषयक माना गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्तियों में इनमें भी भक्ति रस है, इन पंक्तियों में भी। और ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। कहा कैकेयी ने सक्रो, दूर हट अरि निर्बोध। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के द्वितीय सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में वही भाव उत्पन्न हो रहा है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, तो ये तारांकित प्रश्न है। भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ वाग व्यापार। प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। इसका आशय ही है कि प्रस्तावना में व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होती है। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है। विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। ये वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं: सात्वती, भारती, कैसिकी और आर्भटी। अब कैसिकी वृत्ति यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। सात्वती वृत्ति, इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं। इसका संबंध वीर रस से है और इनमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समावेश रहता है। आर्भटी वृत्ति माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधन आदि से युक्त यह वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से बतलाई गई है। आर्भटी वृत्ति नहीं, सात्वती वृत्ति पहले। सात्वती वृत्ति, इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं। इसका संबंध वीर रस से है और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत का भी समावेश रहता है। फिर आर्भटी वृत्ति, इसमें माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधन आदि से मुक्त यह वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से बतलाई गई है। उसके बाद भारतीय वृत्ति, इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पुरुष नटों या
भरतों से है, इसलिए भी यह भारती कही कहलाती है। इसका संबंध शब्दों से है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है। भरत मुनि ने इसका संबंध करुण और अद्भुत से बताया है। इसके विषय में भारतेंदु जी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में ही काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों से भी रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है। वृत्तियों का रसों से संबंध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार है। श्रृंगार कैसिकी वीरे सात्यवत्यवरभटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। अब इस कक्षा को मैं पर विराम देना चाहती हूँ। इसके आगे हम लोग छंद पे कक्षा देखेंगे। रस पर ये संपूर्ण संकलन समाप्त होता है। पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।